Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. Children, in GK today we are going to learn our new chapter which is Hall of Fame. So let's start the chapter. Identify the following legends. बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स लेजेंड्स की, ठीक है। आपको क्या करना है, उनके बारे में कुछ क्लूज दिए गए हैं ऊपर नीचे, ठीक है। आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उन लेजेंड्स के नाम यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे आपको फिल करना है। First, Dash was the first Afro-American from the USA to win the Wimbledon tennis title in 1975. He was also ranked world नंबर 1 इन टेनिस। तो बच्चों इनके बारे में बताया जाता है ये फर्स्ट एफ्रो अमेरिकन थे, कहाँ से, यूएसए से। और इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने विंबलडन टेनिस का खिताब जीता था, कब, 1975 में। इनका नाम है आर्थर एशे, ठीक है। तो आप इनका नाम जो स्पेस दिया गया है वहाँ पे लिखोगे। सेकंड, डैश वॉज गिवन द टाइटल ऑफ फ्लाइंग शेख बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान एट द 1960 Rome Olympics. He missed the bronze in 400 meters by a whisker. बच्चों इन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब दिया गया था किसके द्वारा, जो प्रेसिडेंट थे तब के पाकिस्तान के अयूब खान के द्वारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इतने फास्ट दौड़ते थे कि इन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया। अब आप फ्लाइंग सिख के नाम से तो समझ गए होंगे किसके बारे में कहा गया है, इनके ऊपर पिक्चर भी बनी थी, ये हैं मिल्खा सिंह। तो आप यहाँ पे इनका नाम लिखोगे। थर्ड, डैश ब्रिटिश डीकैथलॉन चैंपियन वॉन द ओलंपिक गोल्ड इन हिज इवेंट एट द 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक। इनके बारे में बताया गया है, ये क्या है, एक ब्रिटिश डेक्लोथॉन चैंपियन हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था, कब, 1984 में। इनका नाम है डेले थॉमसन, ठीक है। Now, fourth, Dash was the first Australian Aborigine tennis player to win the French and Wimbledon tennis title in 1971 and the Australian Open several times. बच्चों उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत बार जीता है, लेकिन 1971 में इन्होंने विंबलडन टेनिस में टाइटल जीता था। इनका नाम है इवॉन गुगलोगोंग, ठीक है। Fifth, both these ladies are great Indian swimmer who have set several records dash and dash. अब दो लेडीज़ के बारे में बताया गया है, ये बहुत ही अच्छी स्विमर हैं, कहाँ की, इंडिया की। इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स जीते हैं। इनका नाम है अनीता सूद एंड निशा मिलेट, ठीक है। ये दोनों ही इंडियन स्विमर हैं और इन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं। Sixth, Dash lost the World Championship in 1985 to his young rival, but he is also recognized as a genius. He was Grandmaster at 19 and World Championship from 1973 to 1985। तो बच्चों 19 ईयर्स की उम्र में कहा जाता है ये एक ग्रैंड मास्टर बन गए थे। उन्होंने एक चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप लॉस्ट कर दी थी, हार दी थी, कब, 1985 में। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने आप को बहुत ग्रो किया, इम्प्रूव किया और ये आगे जाकर बहुत सारी इन्होंने चैम्पियनशिप जीती और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी कायम किए। इनका नाम है एंटोले कार्पोव, ठीक है। सेवंथ, Dash was chess grandmaster at 17 years of age. He became the world's youngest chess champion in 1985 when at the age of 22 he defeated his great rival. बच्चों इनके बारे में भी बताया जाता है कि ये बहुत छोटी उम्र में, मतलब 17 ईयर्स की उम्र में ही ये चेस के ग्रैंड मास्टर बन चुके थे, ठीक है। और इन्होंने छोटी उम्र में बहुत सारे चैम्पियनशिप में ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि बहुत सारे इन्होंने रिकॉर्ड्स भी कायम किए, ठीक है। इनका नाम है गैरी कैस्परोव, क्लियर है बच्चों। एट्थ, The world's legendary pole vaulter Dash is a multiple Olympic medal winner. अब इनके बारे में कहा जाता है ये लेजेंडरी पोल वॉल्टर है वर्ल्ड के और इन्होंने ओलंपिक्स में काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं। इनका नाम है सेर्गेई बुबका, ठीक है। Now ninth, Dash is known as the
flying Finn, he won 9 gold and 3 silver Olympic medals in the 1920s and 1930s in long distance running. बच्चों इनके बारे में बताया जाता है कि इन्हें फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है और इन्होंने कम से कम 9 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल्स जीते. कब? ओलंपिक्स में. कौन कौन से ईयर में? 1920 में और 1930 में. इनका नाम है पावो नूर्मी. ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे अपने टाइम. So children, I hope you understood the chapter. Now you have to revise the chapter and practice the chapter yourself.